केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने का दायरा बढ़ाने के फैसले पर पानीपत जिला प्रशासन ने सिर्फ रिहायशी इलाकों में ये रियायत दी है। बाजारों से दूर रिहायशी इलाकों में दूध, दही, किराना और मेडिकल स्टोर खुलने की मंजूरी दी गई है। इस तरह ग्रामीण इलाकों में भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में दुकानों को खोलने का दायरा बढ़ाने के ऐलान पर पानीपत जिला प्रशासन ने भी सहमति जता दी है। जिला प्रशासन ने सिर्फ रिहायशी और आवासीय इलाकों में रजिस्टर्ड दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। ये दुकानें दूध, दही, किराना और मेडिकल स्टोर होंगे। शहरी इलाकों में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बाजार और मॉल बंद रहेंगे। दुकानदारों के साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी चर्चा में व्यस्त थे। फैसला शाम को हुआ। अभी जो निर्देश हुए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है। ये इसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगी। स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन जब हमारे लोकल प्रशासन में आएंगी तो यहाँ उपायुक्त महोदया की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, तब उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी। गौरतलब है कि चूंकि पानीपत अभी रेड जोन में है, यहाँ संक्रमण का खतरा फिर बढ़ा है, इसलिए महज रिहायशी इलाकों में ही जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी ये छूट रहेगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी खुले रह सकते हैं। चलिए कुछ और भी मिला, इंतजार अब 3 मई का रहेगा। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो। और राहत प्रवासी मजदूरों को भी मिल रही है, चूंकि उनके घर वापसी हो रही है। पानीपत से 4 बसें प्रवासी और दिहाड़ीदार मजदूरों को लेकर यूपी के 9 जिलों को रवाना हुई। शनिवार रात को भी बसें मजदूरों को रूटों के मुताबिक घर छोड़ने जाएंगी। यूपी के मुख्यमंत्री की पहल पर हरियाणा सरकार ने बसों की व्यवस्था की है। मजदूरों को यूपी ले जाने की सहमति दी है। एक कहावत बहुत मशहूर है, जो सुख छज्जू के चौबारे वो बलख ना बुखारे। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। प्रदेश के कई औद्योगिक शहरों में फंसे प्रवासी और दिहाड़ीदार मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट से सुबह 5 बजे शनिवार पानीपत से 4 बसें और पीछे यमुनानगर से आई बसों को बदायूं, सहारनपुर, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा समेत यूपी के 16 शहरों में भेजा गया। प्रवासी मजदूर कई दिनों से सुबह शाम घर जाने की रट लगाए हुए थे। रहने खाने की दिक्कत तो किसी को भी नहीं है। यहाँ पर रहने का खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी घर का मन तो सबका ही है। एक बार घर जाना चाहते हैं? एक बार घर जाना जरूर चाहते हैं सारे। अभी भी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में एक एक शहर में सैकड़ों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। बहुत से को शनिवार रात को भेजा जाएगा। लिस्टें बन रही हैं। इधर यमुना एनक्लेव पानीपत की सोसाइटी ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1 महीने से लंगर लगाया हुआ है। जब तक लॉकडाउन है उनकी सेवा जारी रहेगी। सर, यहाँ से रोडवेज की 4 बसेज गई है और कुछ बसें जैसे पीछे से आई हुई थी करनाल से, कुरुक्षेत्र से, उन बसेज का जो रूट बनता था उस रूट के हिसाब से जो यहाँ पैसेंजर थे उनको उन बसों में भी भेजा गया है। चूंकि प्रवासी मजदूरों का जाना शुरू हो गया है, शनिवार से 1 महीने के लिए रमजान भी शुरू हुआ। इससे उम्मीद है कि शहरों में अब खाने के पैकेट्स में कमी आएगी। अब सारा दारोमदार लॉकडाउन पार्ट 2 के 3 मई पर है। इसके बाद क्या महामारी का असर कम होता जाएगा? अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी? 1 महीने से जीरो टैक्सेस पर चल रही मोदी और मनोहर सरकार के सामने आगे क्या चुनौतियां हैं? तमाम कयास हैं और महज एक मकसद ये कि कोरोना वायरस को कहां और कैसे दफन किया जाए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो।